बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का रिजल्ट जब से जारी किया गया है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। बताते चले आपको, शिक्षक अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है कि बीपीएससी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। बीपीएससी के घोटाले की वजह से ही रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई भी नहीं किए गए थे, उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वेरिफिकेशन में भी खूब धांधली हुई है। ये तमाम बातें शिक्षक अभ्यर्थी कहते नजर आए हैं और इसको लेकर आज बीपीएससी ऑफिस के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी जमा हो गए थे और लगातार अतुल प्रसाद के खिलाफ आंदोलन करते नजर आए थे। इसको लेकर कई सारी बातें भी कही गई, राजनीतिक गलियारे में भी इसको लेकर चर्चा है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि शिक्षक बहाली के रिजल्ट में सरकार ने बहुत बड़ी धांधली की है। बताते चले आपको कि एक ऐसा भी कैंडिडेट निकलकर सामने आया जिसके पास 8 की डिग्री नहीं थी बल्कि B.Ed की डिग्री थी और वो 12वीं क्लास का शिक्षक बन गया। वो शिक्षक अभ्यर्थी खुद सामने आया और उसने बीपीएससी की गलतियां बताई, किस तरीके से 2 बार वेरिफिकेशन करवाए गए, लेकिन इसके बावजूद जितने भी पदाधिकारी थे जो वेरिफिकेशन कर रहे थे वो गलतियां नहीं पकड़ पाए, बल्कि फर्जी डॉक्यूमेंट को भी आगे पास कर रहे हैं। ये लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थी इस सवाल के साथ आए थे और ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना दिया था। बीपीएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया गया था, लेकिन जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को वहां से भगाते नजर आए, लाठीचार्ज करते नजर आए और जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी जब अपने सवाल लेकर अतुल प्रसाद से जवाब मांगने आए, बीपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े होकर वो धरना दे रहे थे, तो सुरक्षा कर्मी अपने डंडे की चोट पर उसे भगाने में लग गए हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए। छात्र शिक्षक नेता दिलीप को भी लाठीचार्ज किया गया, उन पर भी लाठीचार्ज की गई, उन्हें भी लाठी से मारा गया। ये तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और लगातार हम आपको बताते रहेंगे बीपीएससी ने जो घोटाला किया है इसको लेकर अगर कोई भी अपडेट निकलकर सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, दो जो मेन समस्या थी, एक तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का और जो सीटें खाली रह रही है। तो वाटर मार्क की जो बात थी, तो इस पर बीपीएससी का कहना था चेयरमैन सर का कि वाटर मार्क का मतलब ये नहीं कि हमने सत्यापित किया है, तो इस वाटर मार्क का मतलब ये है कि ये बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड है। तो हमने कहा कि ये कन्फ्यूजन है, आप शिक्षा विभाग को इससे अवगत कराइए और एक नोटिस जारी करवाइए शिक्षा विभाग के द्वारा कि सब काउंसलिंग सेंटर पे बताया जाए कि ऐसी ऐसी बातें हैं जो कन्फ्यूजन दूर हो। इस पर उन्होंने कहा कि हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस पर बात करेंगे कि वाटर मार्क का मतलब सत्यापित होना नहीं है, सिर्फ ये है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड है। तो इसलिए आप लोग अपने स्तर से उसको सत्यापित कीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी के वेबसाइट पे दिया गया वाटर मार्क है वो सही है या फर्जी है, वो उसकी जाँच आप लोग कीजिए। तो शिक्षा विभाग को इससे संबंधित लेटर भेजा जाएगा बीपीएससी द्वारा और वार्ता की जाएगी। और दूसरी जो बात थी, सीटें खाली जो रह रही है और जो फर्जी बहाल हो चुके हैं, जो फर्जी वाटर मार्क है जो भी बहाल, तो उन लोगों को भी शिक्षा विभाग का ये काम है, वो बाहर किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, ये उनका कहना है। और इसके बाद जो सीटें खाली रह जाएगी ना, तो उसके लिए उनका कहना है कि हम ये औपबंधिक रिजल्ट जारी किए हैं और इसके बाद द्वितीय तृतीय जो भी होगा हम सब जारी करेंगे। हमारी कोशिश है कि सीटें खाली ना रहे, तो इसके लिए हम ये प्रयास करेंगे। द्वितीय तृतीय भी लिस्ट जारी होगा, जो शिक्षा विभाग से इस पर वार्ता हो चुकी है। और जो हैंडीकैप फ्रीडम फाइटर का वेरिफिकेशन, ये इसका बात है रिजल्ट का, तो उस स्वतंत्रता सेनानी का, तो उसके संबंध में उन्होंने कहा कि रिजल्ट सही दिया गया है सब कुछ। अभी कुछ देर बाद
सारा ये मार्कशीट और कट ऑफ जारी होगा तो सभी अभ्यर्थी देख ले उसको, उसके बाद फिर कोई आगे की बात होगी। कट ऑफ और मार्क्स जारी होगा, सबका जारी होगा। सुनिए ना, कट ऑफ और सबका मार्क्स आज जारी होगा। आप किसी भी समय आज जारी होगा, इनका कहना है। और सभी अभ्यर्थी का जो परीक्षा दिए सबका कट ऑफ और मार्क्स जारी किया जाएगा आज। और शिक्षा विभाग का इसमें है दायित्व बनता है कि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करावे। हमने कहा कि आप नोटिस दिए, उनसे बात कीजिए कि वाटर मार्क का मतलब आपका क्या है, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। तो इसमें उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे शिक्षा विभाग को। कहीं पर रिजल्ट में जिक्र नहीं किया गया है, स्वतंत्रता सेनानी का और हो गया, चलिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई-होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।